अदर सेफ्टी। जब भी आप फर्स्ट एड कर रहे हो तो सबसे पहले किसके ध्यान रखना है? अपना ध्यान रखना है। आग लग रही है, कहीं पर आग लग गई, आग तो कहीं भी लग जाती है, शॉर्ट सर्किट से लग सकती है, किसी की और गलती से लग सकती है, फैक्ट्री एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पर भी आग लग सकती है। अब जब आग लगती है तो अवर सेफ्टी क्या है? मुझे ऐसे चला जाना चाहिए है? तो सबसे पहले अपने बचाव के लिए मेरे पैरों में मजबूत जूते होने चाहिए, हाथों में दस्ताने होने चाहिए, मेरा शरीर कवर होना चाहिए, कोई टाट पट्टी होनी चाहिए, कोई गीला कपड़ा होना चाहिए, और मुंह पर गीला रुमाल होना चाहिए, आंखों में चश्मे होने चाहिए, सिर पर हेलमेट होना चाहिए। ये सारे उपकरण यदि आपके पास में हैं, देन यू एंटर, अदरवाइज नो। क्यों? आग किसी को पहचानती नहीं, आग किसी की मित्र और दुश्मन नहीं। यदि आग में यदि आप हाथ डालोगे तो जलेगा, उसे नहीं पता ये सीमा, बबीता, अनीता, एमएलए, एमपी या संत महात्मा, किसी पवित्र आत्मा, दुरात्मा, उसके लिए नहीं पता कि कौन है इसमें। उसमें तो जो भी जाएगा वो जलेगा। राइट? देखा होगा आपने, जब हवन करते हो, आहुति डालते हो, उसमें चाहे घी डाल दो, चाहे लक्कड़ डाल दो, चाहे और कोई चीज डाल दो, वो सब क्या हो जाती है? भस्म, है ना? मनुष्य को जलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आग का ही प्रयोग किया जाता है। जबकि हड्डी 206 हड्डियां हैं, कंकाल तंत्र है, इसको जलाने के लिए भी इन हड्डियों को, जिस हड्डी को काटा नहीं जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको गलाया नहीं जा सकता, उसको जलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आग का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है आग से कभी खेलना नहीं चाहिए, आग खेलने की चीज नहीं है। दूसरा, आपकी फैक्ट्री के अंदर लाइट चल रही है, कब शॉर्ट सर्किट हो जाए किसको पता है? तो क्या हमें इसका इलेक्ट्रिक का काम करते समय नंगे हाथों का प्रयोग करना चाहिए? क्या बिजली पहचानती है? बिजली भी किसी को नहीं पहचानती, बिजली भी किसी की मित्र और दुश्मन नहीं है। इसलिए जैसे हम आग से नहीं खेल सकते, इसी प्रकार से भी जब तक हमें बिजली का काम नहीं आता है तो हमें ऐसा हम कह देते हैं कि इलेक्ट्रीशियन के लिए, लेकिन बहुत खतरों से भरा हुआ काम है, बहुत जोखिम से भरा हुआ काम है। अधिकतर आप देखते होंगे कि जब एक लाइनमैन पोल पर चढ़ता है और जब वो काम करता है तो कई बार क्या है, उसके खपंचे उड़ जाते, मर जाता है। और हम क्या है कि एक चिड़िया उस तार पर बैठी है और एक छोटा सा बच्चा पूछ रहा है, पापा बिजली ने इसको नहीं पकड़ा, लेकिन पापा नहीं पड़ा, पापा को नहीं पता है। तो वो कहता है, पापा मैं भी पकड़ लूंगा तो मुझे भी नहीं पकड़ेगी? तो कहता, नहीं बेटा तुझे पकड़ लेगी। मुझे क्यों पकड़ लेगी, चिड़िया को क्यों नहीं पकड़ रही है? क्योंकि उसे नहीं पता कि बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर क्या होता है, कुचालक और सुचालक क्या होता है। उसके नीचे जो पैर हैं उनमें खून नहीं है, खून का संचार नहीं है, अर्थ कनेक्शन नहीं है, इसलिए उसमें जैसे उसका पंख लगता है चिड़िया को तुरंत बिजली फेंक देती है। तो इसका मतलब है कि यदि ऐसा भी कोई एग्जाम्पल दे करके आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो, अपने बड़ों को सिखा सकते हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बिजली को कभी नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। बिजली का काम करते समय ये हाथ नंगे नहीं होने चाहिए, इनमें दस्ताने होने चाहिए। जब भी प्लास पेचकस का प्रयोग करते हैं तो उस पर बैड कंडक्टर होना चाहिए, उस पर रबड़ होनी चाहिए। यदि जहाँ से भी वो कच्चा होगा तो बैड कंडक्टर नहीं हुआ तो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। जब आप स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं, ऐसी स्थिति में किसी भी बिजली के बटन को नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, कई बार करंट आ जाता है। बरसात के मौसम में ऐसे एक्सीडेंट बहुत देखे जाते हैं कि पूरे घर में बिजली फैल जाती है, पूरे घर के अंदर, और कई लोग उसकी चपेट में आकर के मर भी चुके हैं। यहाँ तक कि जो पानी की टोटी होती है उसमें भी करंट आ जाता है। जैसे पानी की टोटी खोलते हो झटका लगता है, फिर आप कहते हो कि नहीं जी इस पानी में करंट आ रहा है। तो ये सब किसका काम है?
प्रेजेंस ऑफ। ये बात अपने पास रखने की नहीं है, ये बात शेयर करने की है। जब भी कुछ ऐसा होता है तो पूरे घर के लोगों को इकट्ठा करके फटाक से बताना होता है कि नहीं पानी को मत छूना, दीवार को मत छूना, करंट आ रहा है, और तुरंत इलेक्ट्रिशियन को बुला करके उसका काम, यदि उसमें लापरवाही की 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट की तो हो सकता है कोई पशु उससे टच हो जाए, कोई गाय भैंस हो जाए, और कोई बाहर का आदमी चलने वाला जो रास्ते का प्रयोग कर रहा है वो टच हो जाए, या कोई गाड़ी ड्राइव करने वाला आदमी है अचानक वो कहीं गिर पड़े और वो टच हो जाए तो कई इलाज हो सकते हैं। तो इसलिए उससे बचाव करना है तो क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। और दूसरा, अवर सेफ्टी देन अदर सेफ्टी। पहले अपनी सुरक्षा करोगे तभी हम दूसरे की सुरक्षा कर पाएंगे।